जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका एक नई क्लास में। रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे हैं दोस्तों ईंधन, जिसको हम फ्यूल कहते हैं। और हमने दोस्तों इसके पहले के क्लास में जो है ईंधन के बारे में पढ़ा, कोयला के बारे में पढ़ा, उसके विभिन्न रूपों को देखा और देखा किस तरह जो है वो प्रदूषकों को उत्सर्जित करते हैं। तो हमने जीवाश्म ईंधन के बारे में पढ़ा दोस्तों, और उसमें जो है आगे आज हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। आज हम पेट्रोलियम पढ़ेंगे, प्राकृतिक गैस के बारे में देखेंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में देखेंगे। आइए दोस्तों हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम क्या है? ईंधन। यह टॉपिक क्या है दोस्तों? यह टॉपिक है ईंधन। और ईंधन में क्या? ईंधन में हम लोग पढ़ेंगे पेट्रोलियम। क्या पढ़ना है? पेट्रोलियम। ठीक है, चलिए दोस्तों पेट्रोलियम के बारे में समझते हैं कि पेट्रोलियम है क्या। पेट्रोलियम दोस्तों गाढ़े रंग का तरल होता है, गाढ़े रंग का तरल होता है जो पृथ्वी से निकाला जाता है और ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। तो पेट्रोलियम तेल की सबसे खास विशेषता है कि यह पृथ्वी से निकाला जाता है, ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करेंगे, जिससे आप अच्छे से समझ सकेंगे कि वास्तव में पेट्रोलियम तेल होता क्या है। ठीक है, पेट्रोलियम तेल क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? पेट्रोलियम या कच्चा तेल, इसको हम क्या कहेंगे? कच्चा तेल। कच्चा तेल ऐसा तेल जो जमीन से निकलता है, जमीन से निकलता है। ठीक है, ऐसा तेल, ऐसा कच्चा तेल जो जमीन से निकलता है और जिसमें हजारों दहनकारी हाइड्रोकार्बनों के अतिरिक्त क्या होता है? हजारों दहनकारी हाइड्रोकार्बनों के मिश्रण के साथ थोड़ा थोड़ा के हाइड्रोकार्बनों के मिश्रण के साथ के मिश्रण के अतिरिक्त क्या क्या होता है? अतिरिक्त सल्फर होता है दोस्तों। क्या होता है? सल्फर होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन। सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की अशुद्धियां मिली रहती हैं। अशुद्धियां मिली रहती हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसा कच्चा तेल जो जमीन से निकलता है, हजारों दहनकारी हाइड्रोकार्बनों के मिश्रण के अतिरिक्त इसमें क्या क्या होता है? थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है और नाइट्रोजन की अशुद्धियां मिली होती हैं। इन तत्वों की भी अशुद्धियां इसमें मिली होती हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? पारंपरिक तेल या हल्का तेल। पारंपरिक तेल या हल्का तेल। ठीक है, पारंपरिक या हल्का तेल कहा जाता है। चलिए, ये हो गया हमारा पेट्रोलियम। ठीक है, ये हो गया दोस्तों क्या? पेट्रोलियम। अब देखिए क्या होता है, कैसे निकाला जाता है ये तो हो गया पेट्रोलियम, जिसमें ये कंपोजिशन इसका होता है। इसको निकाला कैसे जाता है दोस्तों, ये हम समझेंगे। समुद्र की तली होती है, ठीक है, समुद्र की
जो समुद्र की तली होती है या भूमि पर, ठीक है, पृथ्वी की परपटी जो होती है उस पर, ठीक है, ये क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है दोस्तों, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस दोनों का भंडार। ये तो हो गया तेल प्लस प्राकृतिक गैस, दो चीजें हैं दोस्तों, एक तो हो गया पेट्रोलियम प्लस प्राकृतिक गैस। तो ये कहां पाया जाता है, या तो समुद्र की तली में या तो पृथ्वी की परपटी में, साथ साथ मिलते हैं, साथ साथ प्राप्त होते हैं, ठीक है। जब इनका निष्कर्षण किया जाता है तो ये प्राप्त होते हैं साथ साथ, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। क्लियर हुआ। अब देखिए कच्चे तेल को कहां भेज दिया जाता है, जो कच्चा तेल होता है दोस्तों, पारंपरिक तेल होता है, इसको कहां भेज दिया जाता है, पाइपलाइनों द्वारा दोस्तों, ट्रकों या जहाजों द्वारा, जो जहाज होते हैं तेल टैंकर, जहाजों द्वारा, तेल टैंकरों के द्वारा, तेल टैंकरों के द्वारा, ठीक है। कहां भेज दिया जाता है, इसको कहां भेज दिया जाता है, रिफाइनरी भेज दिया जाता है, रिफाइनरी। ये जो पारंपरिक तेल या कच्चा तेल जो निकलेगा इसको कहां भेज दिया जाएगा, पाइपलाइन से, जहाज से, तेल के कंटेनर से इसको रिफाइनरी पहुंचा दिया जाता है, जहां पर ये क्या होता है, रिफाइनरी में पहुंचा दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। वहां रिफाइनरी में पहुंचा दिया जाता है। वहां दोस्तों क्या किया जाता है, इसके साथ रिफाइनरी में क्या करते हैं, आइए देखते हैं आगे, इसके आगे देखते हैं कि रिफाइनरी में कच्चे तेल को पहुंचाने के बाद क्या होता है। रिफाइनरी में कच्चा तेल जब पहुंच जाता है तो उसके बाद क्या होता है। तो दोस्तों तेल को जो निष्कर्षित हुआ है, कच्चा तेल, हल्का या पारंपरिक तेल जो है पेट्रोलियम, इसको क्या किया जाता है, रिफाइनरी में पहुंचा दिया गया, रिफाइनरी में आ गया ये। अब रिफाइनरी में आने के बाद क्या होता है, यहां तेल को गर्म करते हैं, क्या करते हैं, तेल को, कच्चे तेल को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है दोस्तों, और उसको उसके विभिन्न घटकों में पृथक करने के लिए विभिन्न, इसमें जो चीजें मिली होती हैं, जो कंपोजिशन होता है इसका, तो विभिन्न घटकों में अलग अलग पृथक करने के लिए, ठीक है, पृथक करने के लिए, ठीक है, अलग अलग तत्वों में इसको, घटकों में पृथक करने के लिए विभिन्न क्वथनांक बिंदुओं पर क्या करते हैं, विभिन्न क्वथनांक बिंदुओं पर इसका आसवन किया जाता है। इसको क्या करते हैं, इसको आसवित करते हैं, इसको आसवित करते हैं। आसवन क्या है दोस्तों, आसवन जैसे आप पानी बॉयल कर रहे हैं किसी पतीली में, आप जो है क्या करेंगे, उसके ऊपर कोई बर्तन ले लीजिए, तो पानी क्या होगा, वाष्प जल में बदल जाएगा, एक तरह की वाष्प की बूंदों में बदल जाएगा, जो जल प्राप्त होगा वो आसुत जल होगा। यह विधि आसवन कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ इतना ही बता दे रहे हैं, इसको आसवित किया जाता है अलग अलग क्वथनांक बिंदुओं पर, बॉयल किया जाता है अलग अलग बिंदुओं पर, क्वथनांक जो है देखा जाता है, और उन बिंदुओं पर अलग अलग आसवित किया जाता है। क्वथनांक मतलब जिस पे जो है कोई चीज उबलती है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। तो इसको आसवित करते हैं,
इसको, ताकि अलग अलग घटकों से जो है क्या किया जाए, पृथक कर लिया जाए। यहां तक आपको समझ में आया। अब इसके विभिन्न प्रमुख घटक कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। पेट्रोलियम कच्चे तेल को गर्म करने के बाद ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब उसके बाद इसके विभिन्न घटक देखते हैं, महत्वपूर्ण घटक देखते हैं। कौन कौन से हैं? गैस है, ठीक है, गैसोलीन है, गैसोलीन है, हवाई जहाज में काम आने वाला ईंधन है, में काम आने वाला तो हवाई जहाज में काम आने वाला ईंधन, ठीक है, हवाई जहाज में काम आने वाला ईंधन, पहला गैस है, गैसोलीन है, हवाई जहाज में काम आने वाला ईंधन है। और क्या क्या घटक होंगे दोस्तों? केरोसिन है, डीजल तेल है। केरोसिन जो होता है वो भी इसी के साथ निकलता है, केरोसिन है। अगला उत्पाद क्या है? डीजल है, ठीक है। नेप्था है, क्या है? नेप्था, नेप्था है। ग्रीस है, क्या है? ग्रीस। और मोम, ये सारे उत्पाद निकलते हैं, ठीक है। जब अलग अलग घटकों में इनको पृथक किया जाता है तो ये सारे घटक निकलते हैं। गैस निकलेगी, प्राकृतिक गैस जिसको कहते हैं, गैसोलीन निकलेगी, हवाई जहाज में काम आने वाला ईंधन निकलेगा, केरोसिन निकलेगी, डीजल निकलेगा। नेप्था होता है दोस्तों, एक नेप्था होता है जिससे नेप्थलीन की गोलियां भी बनाई जाती हैं। ग्रीस, ग्रीस आप समझ रहे हैं, स्नेहक होता है, ग्रीस निकलता है, मोम निकलता है, ठीक है। तो ये इसके विभिन्न घटक हैं, ठीक है। अब दोस्तों तेल का जो आसवन होता है, हमने बताया किसको, ये तो हो गया सह उत्पाद, ठीक है। अब तेल की बात करें, जो तेल हम गर्म कर रहे थे, आसवित कर रहे थे, जो कच्चा तेल जिसका आसवन होता है, उसको जो है किस तरह हम पेट्रोलियम उत्पाद के रूप में प्राप्त करते हैं। तो तेल को गर्म करके फिर क्या होगा, आसवन होगा, फिर विभिन्न क्वथनांक पे हमने देखा कि विभिन्न घटकों को पृथक किया जाता है, इतने सारे उत्पाद मिलते हैं जो अभी आपने लिस्ट देखी। अब उसके बाद आसवन के बाद क्या होता है दोस्तों, ठीक है। अब इनको तेल के आसवन से प्राप्त कुछ उत्पाद जो है ये सारे, इनको कहा क्या जाता है, इन्हीं को कहा जाता है पेट्रो रसायन, ठीक है, पेट्रोकेमिकल। पेट्रो मतलब जो धरती से निकलने वाला हो, भूगर्भ से निकलने वाला हो, ये ऐसा रसायन। तो जब तेल आश्रित हो जाता है तो ये क्या निकलते हैं, पेट्रो रसायन निकलते हैं, ये उत्पाद निकलते हैं जिनकी आपने जो है लिस्ट एक देखी यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों इनसे बनाया क्या जाता है, ये तो आपने देखा, डीजल है, मोम है, ग्रीस है, इनसे क्या क्या बनाया जाता है, क्या क्या बनाया जाता है, पीड़कनाशी, ठीक है, कीटनाशकों में इनका प्रयोग किया जाता है, कीटनाशकों को बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है, पीड़कनाशी बनाया जाता है, प्लास्टिक बनाया जाता है, ठीक है, कृत्रिम रेशा जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं उनको बनाया जाता है, कृत्रिम रेशा, पेंट बनाया जाता है, और औषधियां बनाई जाती हैं, ठीक है। पेंट भी इससे बनाया जाता है, जो भी उत्पाद निकलते हैं इसके साथ पेट्रो रसायन निकलते हैं, उससे ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। आर्टिफिशियल फाइबर है, प्लास्टिक है, पेंट है और मेडिसिन हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब ये हो गया हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हमने समझा, देखा, पढ़ा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी में प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस। आइए इसको भी देख लेते हैं ताकि ये टॉपिक खत्म हो जाए। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस या नेचुरल
गैस, ठीक है, नेचुरल गैस। चलिए अब दोस्तों प्राकृतिक गैस क्या है ये हम जानेंगे। ये गैसीय हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जो भी हाइड्रोकार्बन गैसीय अवस्था में होते हैं और अन्य गैसों को मिला के इन्हीं का समूह क्या है, प्राकृतिक गैस है या नेचुरल गैस है, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस क्या है हम देखेंगे। प्राकृतिक गैस क्या है, ये है दोस्तों गैसीय हाइड्रोकार्बन, गैसीय हाइड्रोकार्बन और अन्य गैसों का मिश्रण, और अन्य गैसों का मिश्रण, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अन्य गैसों का मिश्रण, तो यही क्या कहलाता है, गैसीय हाइड्रोकार्बन और अन्य गैसों का जो मिश्रण होता है वही कहलाता है दोस्तों प्राकृतिक गैस, ठीक है, या नेचुरल गैस, ठीक। अब ये कहां निकलती है, ये कहां प्राप्त होती है दोस्तों, जहां पर पेट्रोलियम निकलता है, जहां पर पेट्रोलियम निकलता है उन्हीं तेल कूपों से ये प्राकृतिक गैस भी प्राप्त होती है, उन्हीं तेल कूपों से ये प्राकृतिक गैस भी प्राप्त की जाती है, ठीक है, क्लियर हुआ। पेट्रोलियम के साथ तेल कूपों से प्राप्ति, ठीक है, पेट्रोलियम के साथ तेल कूपों से प्राप्ति होती है इसकी, ठीक है। पृथ्वी के कुछ क्षेत्रों में दोस्तों ये दरारों से निकलती है, जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम के साथ तो ये निकलती ही निकलती है, कहीं कहीं क्या होता है बड़ी बड़ी चट्टानों में दरारें होती, वहां से भी निकलती है कुछ कुछ स्थानों पे, और इसके अलावा कुछ चट्टानों में छेद करने पे जहां ये पता होता है कि यहाँ प्राकृतिक गैस है वहां भी ये निष्कर्षित की जाती है, ठीक है। पेट्रोलियम के साथ तो ये निकलती ही निकलती है। अब इसमें होता क्या है ये आपको जानना है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक गैस का कंपोजिशन क्या है ये जानना आपको जरूरी है, ठीक है। आइए देखते हैं कि किन गैसों का ये मिश्रण है। प्राकृतिक गैस किन गैसों का मिश्रण है, ठीक है। प्राकृतिक गैस में क्या पाया जाता है दोस्तों, ये इसमें गैसीय हाइड्रोकार्बन होता है, ये आपको पता है, गैसीय हाइड्रोकार्बन होता है। तो इस गैसीय हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, मीथेन होगा, और क्या होगा, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, ये प्रमुख गैस है, ध्यान दीजिएगा इसको। मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है, ये मेन गैसें होती हैं प्राकृतिक गैसों की, ठीक है। अन्य गैसों में कौन सी गैस होती है दोस्तों, अन्य गैसों में क्या होती है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, और कौन सी होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। कौन कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन सल्फाइड है। लेकिन प्रमुखतया जो गैसें होती हैं प्राकृतिक गैस में वो कौन सी होती हैं, मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है, ये प्रमुख गैसें हैं, समझ में आया। कुछ क्षेत्रों की प्राकृतिक गैसों में क्या होती है, हीलियम भी पाई जाती है, क्या पाई जाती है, हीलियम भी पाई जाती है। कुछ प्राकृतिक गैसों में क्या पाई जाती है दोस्तों, हीलियम भी पाई जाती है, ठीक है।
आइए आगे देखते हैं। प्राकृतिक गैस में मीथेन जो पाई जाती है, जो मीथेन पाई जाती है, तो मीथेन दोस्तों इसका परसेंटेज कितना होता है? परसेंटेज होता है कितना? 45 से 85, 45 से 85%, मतलब सर्वाधिक जो प्राकृतिक गैस होती है। तो दोस्तों प्राकृतिक गैस में मीथेन का जो परसेंटेज होता है या मात्रा होती है वो सर्वाधिक होती है, मतलब ये 45% से लेके 85% तक पाई जाती है। ठीक है। अब दोस्तों इसका उपयोग, जो प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस का उपयोग क्या होता है? प्राकृतिक गैस जो है ये नेचुरल गैस, इसका उपयोग किस तरह किया जाता है? पेट्रोल का तो आपने देखा, पेट्रोलियम तेल का आपने देखा किस तरह यूज होता है, ईंधन के रूप में होता है। अब यहाँ प्राकृतिक गैस किस तरह यूज होती, कहाँ होती है? यह होती है दोस्तों ईंधन के रूप में। ठीक है, ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती है। लैंप ब्लैक, लैंप ब्लैक, लैंप ब्लैक में हाइड्रोजन गैसोलीन, हाइड्रोजन गैसोलीन और कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती है, लैंप ब्लैक के रूप में इस्तेमाल होती है, हाइड्रोजन के, गैसोलीन के और कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में प्रयुक्त होती है। क्या? प्राकृतिक गैस। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, मीथेन इसमें सर्वाधिक होती है, मीथेन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। मीथेन के अलावा ब्यूटेन, प्रोपेन, ठीक है, और एथेन भी पाई जाती है, लेकिन मीथेन सबसे ज्यादा होती है। नाइट्रोजन भी होती है इसमें। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड भी अन्य गैसों के रूप में इसमें पाई जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों प्राकृतिक गैस से ब्यूटेन और प्रोटेन को कैसे अलग किया जाता है, क्यों अलग किया जाता है, यह समझेंगे। प्राकृतिक गैस से दोस्तों प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेनो, मतलब ब्यूटेनो गैस को जो है अलग किया जाता है। तो कैसे अलग किया जाता है? इन्हें क्या किया जाता है? इन्हें उसी विधि से अलग किया जाता है, जैसे मतलब इनको अपने तरीके से अलग किया जाता है, निष्कर्षित किया जाता है। इससे वो तरीका अलग होता है दोस्तों, कच्चे तेलों का तरीका अलग होता है, उस तरीके से यहाँ पर अलग नहीं किया जाता। यहाँ पर इनको अलग करके क्या करते हैं और किस लिए इस्तेमाल होता है इसका? इसको दोस्तों क्या करते हैं? अलग करके उच्च दाब पर मतलब प्रेशर ज्यादा रहेगा पर क्या कर लेंगे, इनको द्रवित कर लेंगे, द्रवित करेंगे। ठीक है, इनको अलग करके, प्राकृतिक गैस से अलग करके, प्राकृतिक गैस से अलग करके इनको क्या करते हैं? उच्च दाब पर द्रवित कर लेंगे और द्रव मिश्रण को क्या करेंगे? स्टील के सिलेंडरों में भर लेंगे। द्रव मिश्रण को स्टील के सिलेंडरों में क्या करते हैं? भर लेते हैं। ठीक है, स्टील के सिलेंडरों में क्या किया जाता है? इनको भर लिया जाता है। अब ये जो मिश्रण है दोस्तों, जिसको स्टील के सिलेंडरों में भरा गया है उच्च दाब पर द्रवित रूप में, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, अब यही द्रव मिश्रण क्या कहलाता है? द्रव मिश्रण क्या कहलाता है दोस्तों? एलपीजी, एलपीजी।
LPG, ठीक है। तो इसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों लिक्विफाइड, इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम गैस, लिख लीजिएगा इसको, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यही एलपीजी के जो सिलेंडर होते हैं जिनसे हम खाना पकाते हैं या कमर्शियल यूज होता है इनका ईंधन के रूप में होटलों में, रेस्टोरेंट में, ठीक है, यही होती है एलपीजी गैस। इसको कहां से अलग किया जाता है? नेचुरल गैस से प्रोपेन और ब्यूटेन को अलग करके इसको हाई प्रेशर पे क्या किया जाता है? लिक्विड फॉर्म में कंप्रेस कर लिया जाता है और उसके बाद स्टील के सिलेंडरों में इसको भर दिया जाता है। ठीक, बात समझ में आई? चलिए, इसको कहां यूज किया जाता है? घरों में और भोजनालयों में, रेस्टोरेंट में या कमर्शियल पर्पज के लिए इसका ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, घरों में, होटलों में, ईंधनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ईंधनों के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? तो हमने देखा दोस्तों कि इनका घरों में, होटलों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए एलपीजी भी हमने समझ लिया दोस्तों, एलपीजी भी हमने समझ लिया। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों इसके आगे की चीजों को देखा जाए। आइए दोस्तों इसके आगे की चीजों को देखा जाए कि पेट्रोलियम गैस हमने देख लिया, इसमें कुछ जो है टर्म आए थे दोस्तों, जैसे आपने जब कुछ देखा कि जो है गैसोहॉल, गैसोलीन, एक सह उत्पादों को देखा पेट्रोलियम के साथ, तो उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे कि जो है गैसोहॉल क्या है, गैसोलीन क्या है, ये सब चीजें थोड़ा समझ लेंगे टर्म को। इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे गैसोहॉल, आपने देखा गैसोहॉल भी जो है एक उत्पाद है जो निकलता है आसवन से। जब पेट्रोलियम तेल का आसवन करेंगे, कच्चे तेल का आसवन करेंगे गर्म करके, तो गैसोहॉल भी निकलता है। तो गैसोहॉल क्या है दोस्तों? गैसोहॉल ये क्या है? ये दोस्तों ये ईंधन है 10%। 10% इसमें क्या रहता है? 10% एथिल एल्कोहल होता है। आपने अल्कोहल के बारे में पढ़ा इसके पहले, एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल के बारे में भी आपने पढ़ा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है? 10% एथिल अल्कोहल पाया जाता है, एथिल अल्कोहल पाया जाता है। बाकी 90% क्या होता है? 90% क्या होता है? पेट्रोल होता है। ठीक है, 10% एथिल अल्कोहल पाया जाता है और 90% क्या होता है? इसमें पेट्रोल होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? इसका नाम E10 भी होता है। इसको क्या कहते हैं? E10 भी कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब दोस्तों देखिए, बायोगैस संयंत्र आप जानते हैं, बायोगैस संयंत्र। तो बायोगैस संयंत्र में क्या प्रक्रिया होती है दोस्तों? आपने कभी देखा है, कभी जानने की कोशिश की है कि बायोगैस प्लांट जो होता है उसमें क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह जो है हम जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं? अब देखिए बायोगैस में क्या होता है दोस्तों, इसमें गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है? गोबर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें क्या होती है? बहुत ही अधिक ऊर्जा होती है, बहुत अधिक ऊर्जा होती है।
अब कैसे ऊर्जा को निकाला जाता है, इसी बायोगैस प्लांट में क्या किया जाता है दोस्तों, फर्मेंटेशन किया जाता है इसका, किण्वन प्रक्रिया जिसको कहते हैं, किण्वन प्रक्रिया या फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से जो है क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है, गोबर का फर्मेंटेशन होता है, किण्वीकरण होता है, किण्वन होता है, जिससे कौन सी गैस मिलती है, बायो गैस प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हमको क्या जानना है, इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि जो है डीजल इंजन। आपने कभी ध्यान दिया है दोस्तों, पेट्रोल और डीजल दोनों अलग अलग पेट्रोलियम उत्पाद हैं, तो क्यों डीजल का प्रयोग किया जाता है, क्यों पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग वाहन होते हैं तो डीजल पेट्रोल का अलग अलग प्रयोग क्यों किया जाता है, मतलब क्या अंतर है दोनों में बेसिकली, कभी आपने जानने का प्रयास किया है। चलिए डीजल, डीजल देखते हैं दोस्तों। आपने दोस्तों ध्यान दिया होगा कि डीजल का प्रयोग हमेशा भारी वाहनों में किया जाता है। ठीक है, हमेशा इसका उपयोग भारी वाहनों में किया जाता है। ठीक है, भारी वाहनों में इसलिए होता है कि ये भारी बोझ खींचने के लिए अधिक शक्ति प्रदान करता है। जो डीजल होता है ये भारी बोझ खींचने के लिए अधिक शक्ति प्रदान करता है, भारी बोझ खींचने के लिए अधिक शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, डीजल का ये काम है। ठीक है, अगर मान लीजिए डीजल का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, कुल ईंधन खपत ज्यादा हो जाएगी। अगर पेट्रोल का यूज किया जाएगा तो कुल ईंधन खपत ज्यादा हो जाएगा, अपेक्षाकृत महंगा हो जाएगा। तो चूंकि इसकी कैपेसिटी भारी बोझ को खींचने में ज्यादा होती है तो तुलनात्मक रूप से भारी वाहनों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भारी वाहन को इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है, भारी वाहनों में बोझे को खींचने के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, गोबर गैस प्रणाली। हम देखते हैं दोस्तों गोबर गैस प्रणाली जो है, असल में गोबर गैस प्रणाली लाई किसके द्वारा गई, मतलब किसने इसका आविष्कार किया, ये भी हमको जान लेना चाहिए। तो एक संस्थान है दोस्तों IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये एक संस्थान है दोस्तों। ठीक है, रिसर्च के लिए। यहाँ के वैज्ञानिक थे SV देसाई, यहाँ के एक वैज्ञानिक थे SV देसाई। क्या नाम था दोस्तों इनका, डॉक्टर SV देसाई। तो इन्होंने क्या किया, ये सन है दोस्तों 1941-42 का। ठीक है, तो 1941-42 में इन्होंने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया। ठीक है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो ये किस लिए जो है इनको जाना जाता है, गोबर गैस प्रणाली के आविष्कार के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी के साथ एक चीज और, मर्केप्टेन क्या है, मर्केप्टेन नहीं है, मर्केप्टन। चलिए
मरकेप्टन एक पदार्थ है। मरकेप्टन ये क्या है? एक दुर्गंध युक्त पदार्थ है। दुर्गंध युक्त पदार्थ है। दोस्तों हमने एलपीजी के बारे में पढ़ा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के बारे में पढ़ा, ठीक है। उस ब्यूटेन प्रोपेन उसमें पाई जाती है, तरल जो है ईंधन होता है वो, और उसको उच्च दाब पर हम सिलेंडर में भरते हैं जो मजबूत स्टील के सिलेंडर होते हैं। तो दोस्तों इसी में जो है इस तरह के पदार्थ मिलाए दिए जाते हैं। मरकेप्टन जो है उसमें मिलाया जाने वाला पदार्थ है। मान लीजिए गैस लीक हो रही है किसी भी सिलेंडर से या किसी भी ऐसे पात्र से जिसमें वो कंप्रेस करके रखी गई है। तो सिलेंडर में अगर गैस रखी हुई है और वो लीक हो रही है तो इन पदार्थों को मिलाने से ही, दुर्गंधयुक्त पदार्थों को ही मिलाने से हमें पता चलता है रिसाव, वरना हमें रिसाव पता नहीं चलेगा, दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए मरकेप्टन जैसे पदार्थों को उसमें मिला दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए छोटी छोटी बातें भी हो गई और बड़ी बातें तो पहले से ही हो चुकी हैं दोस्तों। तो हमने आज ईंधन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने कोयला देखा, पेट्रोलियम पदार्थ देखे, उसके अन्य सह उत्पाद देखे, गैसोलीन देखा, गैसोहॉल देखा, हमने दोस्तों डीजल देखा कि क्यों ये जो है पेट्रोल से अलग अलग तरह के वाहनों में प्रयुक्त होता है। हमने कोयले के विभिन्न रूप देखे। इसलिए इस तरह हमने दोस्तों प्राकृतिक गैस को भी देखा जिसमें मीथेन सर्वाधिक जो है प्रमुख क्या होता है, अवयव होता है। 45 से 85% पाई जाती है मीथेन। तो हमने जो है ये टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा, देखा, समझा दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने नोट्स जरूर बनाया होगा और इस टॉपिक को जो है जरूर अच्छे से रिवीजन करिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।